मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पर मुख्यतः 3 वंशों ने शासन किया है। एक तो हर्यक वंश, दूसरा हमारा शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। मुख्यतः इन्हीं 3 वंशों ने जो है मगध साम्राज्य पर शासन किया है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार जो है यह 15 वर्ष की आयु में ही इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और बिंबिसार जो था यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार की जो हत्या होती है वो अजातशत्रु के द्वारा होती है। अजातशत्रु जो है ये देवव्रत जो थे ये बुद्ध के दुष्ट भाई थे। देवव्रत जो है बुद्ध के दुष्ट भाई के कहने पर जो है अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है और यह मगध का शासक बन जाता है। अजातशत्रु जो था इसका उपनाम था कुणिक और यह लगभग 32 वर्षों तक यह शासन करता है। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन जो है यह जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करता है और यह हर्यक वंश का शासक बन जाता है। उदयन जो था यह 16 वर्षों तक जो है हर्यक वंश पर मगध पर शासन करता है। एक व्यक्ति होता है जो इन्हीं की सेना का होता है, वह उदयन को धोखे से मार देता है और यहीं पर हर्यक वंश की जो है समाप्ति हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा शिशुनाग वंश जो कि मगध पर शासन करता है। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो थे शिशुनाग। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने 18 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद एक और प्रतापी शासक हुआ था शिशुनाग वंश का, उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक इसने जो है 28 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। इसके बाद हमारा आता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद नंद ने की थी। इसके बाद 326 ईसा पूर्व के लगभग घनानंद जो है यह जो है शासक बनता है नंदवंश का। और घनानंद जो था यह अंतिम शासक था नंदवंश का और सबसे कमज़ोर शासक था। घनानंद जब शासक बना था उसी समय सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है। घनानंद जो है चंद्रगुप्त के द्वारा घनानंद को परास्त कर जो है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने घनानंद को परास्त करते हैं और ये मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा मगध साम्राज्य जो है उसका विघटन होता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है।